ठीक है, तो आवाज़ वगैरह क्लियर जा ही रहा होगा। तो मैप का जो क्लास का आपका सीरीज चल रहा है, तो उसी में ये अगला वीडियो है। जो भी बच्चे इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, वो पीछे वाले वीडियो को जाकर के देखेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि एक क्रमबद्ध तरीका से अगर आप पढ़ेंगे, आपका तैयारी बहुत बेहतर होगा। और नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मतलब कि बीच बीच में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि इसके जो चैनल होगा ना A1GS सेंटर, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, उस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम चैनल को। वहां पे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का एक लिंक होगा, उससे फिर जाके फ्री वाला को ज्वाइन करना है, तो वहां पे आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और नोट्स भी वहां पे बहुत सारा मतलब कि क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सब दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आपको हेल्पफुल होगा। तो आज का मैप का क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आज का क्लास देखिए, हम शुरू करते हैं मैप का, इंडियन मैप का। आप जो इंडियन मैप का क्लास देख रहे हैं, तो इसमें आज आप विशेष रूप से लद्दाख को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंडियन मैप का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, इंडियन मैप का सबसे ऊपर वाला पोर्शन, तो ये क्या है अगर पूछेंगे, तो ये है आपका लद्दाख। ठीक है, ये पूरा क्या है, तो ये है आपका लद्दाख। लद्दाख, तो एक एक एरिया को हम पकड़ेंगे, उसके बारे में पूरा जानकारी एकत्रित करेंगे। ठीक है, वो एक जगह कलेक्ट करते चलेंगे आप। और बाद में क्या करेंगे कि पार्टिकुलरली एगो, जैसे पठार हो गया, झील हो गया, उसके बाद दर्रा हो गया, तो इस तरह से टॉपिक वाइज भी हम पढ़ाते चलेंगे। वो एक क्लास में वन शॉट खत्म, समझे? तो वैसा 10 क्लास लेंगे बाद में। मैप का क्लास आपका पूरा डिटेल हो सकता है आपका 40 क्लास के आसपास लग जाए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 40-45 हो सकता है। लेकिन कंप्लीट ज्योग्राफी को मतलब कवर किया जाएगा, समझे? ये नहीं कि नाम का 15-20-30-25 क्लास लगाए, बहुत पढ़ाए, बहुत चीज़ छोड़ दिए। हम पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों एरिया को कवर करेंगे इसमें। ठीक है, नदी से लेकर के हर चीज़ को मतलब कवर करेंगे। तो आइए, अब ज़्यादा समय लेते नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। ये है लद्दाख। लद्दाख को पार्टिकुलरली हम 3 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटिएगा? तो 3 भाग में। अब देखिए कौन कौन, तो सबसे पहले देखिए कि ये जो भारत का मैप है और आप लद्दाख को देख रहे हैं, तो ये वाला जो इसका एरिया है, ये वाला जो इसका एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये है, ये चीन के कब्जा में है। और इसलिए इसको हम कहते हैं अक्साई चीन। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन। 3 भाग में बांटना है। उसके बाद में ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये है आपका किसके कब्जा में? तो ये पाकिस्तान के, यानी पीओ के। और ये वाला एरिया जो है, ये गिलगित बाल्टिस्तान है। बाल्टिस्तान, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, गिलगित बाल्टिस्तान है। ठीक है, और ये जो बीच वाला एरिया है, तो ये है, अब देखिए एनए से आईने से काट दिया गया। कहने का मतलब कि कोई भी चीज है, ठीक है, ऐसे है, समझे? ऐसे कोई चीज है, इधर वाला एरिया काट दिए, ऐसे कोई चीज है, और इधर वाला एरिया काट दिए, इधर वाला एरिया काट दिए, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इधर का कट गया, इधर का कट गया, तो ऐसे हो जाएगा। तो हाई वाला एरिया सबसे ऊपर हो जाएगा ना, सबसे ऊपर हो जाएगा। तो यही भारत का सबसे इधर से कट के, तो ये वाला एरिया ऊपर हो जाता है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित अगर युद्ध क्षेत्र का बात किया जाए, तो ये है आपका क्या, उसका नाम क्या है, तो बताना है सियाचिन। ठीक है, तो यही है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका सियाचिन। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी लद्दाख को ले लिए, यानी आप अपने सर को ले लीजिए, हम मैप जब पढ़ाए थे तो बताए ही थे कि ये वाला एरिया को लद्दाख मानते हैं। बॉडी पे पूरा मैप पढ़ाए हुए हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरा मैप याद हो जाएगा। तो ये वाला एरिया को अगर लद्दाख मान रहे हैं, तो एने वाला एरिया क्या होगा, तो कहना है गिलगिट बाल्टिस्तान वाला। एने वाला अक्साई चीन, और ये बीच वाला क्या होगा, बीच वाला, तो बीच वाला जो एरिया होगा वो क्या होगा, सियाचिन। तो आशा करते हैं इसमें कोनो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहला आप लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लद्दाख क्या है, राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? ठीक है, तो आप इतना जानिए कि पहले लद्दाख जो था, ये जम्मू कश्मीर का एक अंग था। ठीक है, पहले लद्दाख किसका अंग था? जम्मू कश्मीर का अंग था। क्या हुआ कि जब भारत के प्रधानमंत्री 2024 में बने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो इन्हीं के मतलब कि प्रधानमंत्री काल में जब 2019 आया, तो 2019 में दिन याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019। तो पूछेंगे लद्दाख का
यूनियन टेरेटरी के रूप में यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनना। तो एक्चुअली में लद्दाख का गठन अगर पूछ दे, लद्दाख का गठन किस चीज के रूप में था? यूटी के रूप में। यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, हिंदी में कहेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश। तो कब हुआ था? तो आपको कहना है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब भी पूछेंगे कि पहले पहले क्या था। तो पहले ये था आपका यूनियन टेरेटरी नहीं था, पहले ये एक राज्य था, जम्मू कश्मीर उसी का भाग था। और 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को क्या हुआ कि यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर को बांट करके एक लद्दाख और एक बना दिया गया आपका क्या, लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यह गठन हुआ। तो ये जो आपका लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ। ठीक है, उसके बाद में लद्दाख के अंतर्गत सबसे पहले ये देखना है कि सबसे बड़ा अभी के टाइम में टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है पूरे भारत में, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 8 केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पे पूछेंगे तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख का स्थान कौन सा है? तो कहना है फर्स्ट है, यानी सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे अधिक एरिया में जो फैला हुआ है वो है आपका क्या? तो है आपका लद्दाख। अब पूछा जाएगा कि ठीक है सर जी, सबसे ज्यादा एरिया में तो फैला हुआ है, 8 को जो यूटी है उसमें सबसे ज्यादा एरिया वाला है आपका लद्दाख। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप सोचिए कि डाटा याद करना होगा, हम कहेंगे बिल्कुल डाटा याद नहीं करना है, आपको याद रखना है। देखिए 86,904 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि आप ध्यान दीजिएगा, पहले देखिए पहले क्या है 86 और लास्ट में क्या है 4। 86 को 4 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? कितना होता है? 90 गो। तो इस चीज को ध्यान देना है कि 86 और 4 यानी पहले का 2 गो और लास्ट का 1 गो जोड़ के बीच वाला आ रहा हो, वही ऑप्शन सही होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें ऑप्शन दिया होगा पार्टिकुलरली 4 गो, और उसमें जो होगा ऑप्शन जहां पे 86 4 जोड़ के 90 आ रहा होगा उसको मार देना है, वही सही आंसर होगा 86,904 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका लद्दाख का टोटल क्षेत्रफल है। अब आते हैं कि लद्दाख का राजधानी कहाँ है। तो देखिए लद्दाख के अंतर्गत वर्तमान में अगर पूछे कि कितना जिला है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लद्दाख के अंतर्गत वर्तमान में कितना जिला है। तो जिला जो है अभी मतलब कि अभी तो 2 गो नया गठित हुआ है, 2 गो है, पहले से कितना है 2 गो है। और नया जिला पूछे तो नया जिला आपको याद रखना है अभी बना है, उसका संख्या है आपका 5 गो। नया जिला जो है वो बना है अभी, इसका संख्या कितना है? तो 5 है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये 2 गो जो जिला है तो इसमें है, एक है यहाँ पे और एक है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो जिला है इसका नाम है लेह, इसका नाम है लेह, और ये जो जिला है इसका नाम है कारगिल। ठीक है, तो लेह और कारगिल ये 2 जिला है। और लद्दाख का राजधानी पूछेंगे कहाँ है, तो राजधानी यही है लेह। तो लद्दाख का राजधानी कहाँ है? तो लेह। अभी तक जो पढ़ाए हैं उसको एक बार फास्ट करते हैं। सर को आप मान लीजिए क्या, लद्दाख, लद्दाख में एने वाला जो एरिया होगा उसको बोलेंगे गिलगित बाल्टिस्तान, एने कारी अक्साई चीन। अगर दोनों से ही काट दिए तो बीच में ही ऊंच पड़ जाएगा, ये चाइना अधिकार कर लिया, इसको पाकिस्तान अधिकार कर लिया, तो बीच में ही ऊंच पड़ गया जो ये है सियाचिन। और भारत का सबसे बड़ा लड़ाई वाला युद्ध स्थल है वो सियाचिन है। ठीक है, उसके बाद में आप देखिएगा इसके अंतर्गत 2 गो जिला है लेह और कारगिल। राजधानी लद्दाख का पूछा जाए तो कहना है लेह है। ठीक है, पूछेंगे कि लद्दाख का यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ, तो कहना 31 अक्टूबर 2019 को। किससे हट के? तो जम्मू कश्मीर को जो राज्य था पहले जिसका राजधानी श्रीनगर था उसको बांट दिया गया 2 केंद्र शासित प्रदेश में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। क्षेत्रफल के आधार पे 8 केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको कहना है कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा कौन है, तो आपको कह देना है कि लद्दाख है। हम पूछेंगे लद्दाख का राजधानी तो लेह है, क्षेत्रफल कितना है, तो 86 4
90 यानी 86,904 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आशा करते हैं इतना चीज पूरा अच्छा से समझ में आया होगा। अब देखिए आपको दो गो झील इसमें याद रखना है। एक जो झील है वो आपका यहाँ पे है, ठीक है, एक झील आपका यहाँ पे है और इस झील का नाम है पेंगोंग तसो झील, पेंगोंग तसो झील, ठीक है। और एक और झील है जो यहाँ पे है, इसका नाम है तसो तसो मरारी, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, पेंगोंग तसो झील और तसो मरारी झील। जिस बच्चा को नहीं याद हो रहा है कि इतना बड़का बड़का नाम है कैसे याद रखें, तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जिसके नाम में तसो लगा हो, क्या लगा हो, तसो, तो वो होगा कहाँ पे, लद्दाख में। वो झील कहाँ होगा, लद्दाख में। तो जब झील वाला टॉपिक पढ़ाएंगे तो पूरा ट्रिक से हम याद करवाएंगे, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि पेंगोंग तसो और तसो मरारी झील कहाँ है, तो यह है आपका लद्दाख में। उसके बाद में अब देखिए ये जो 5 गो नया जिला है, तो उसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि 5 गो नया जिला कौन कौन है। तो एक बार इस हम स्लाइड इसको मिटाते हैं और आप नोट करते चलेंगे। बोर्ड पीडीएफ किसी को हम नहीं देंगे, ठीक है, बोर्ड पीडीएफ किसी को नहीं मिलेगा। तो आप क्या करेंगे कि नोट करते चलेंगे हर चीज को साथ साथ, क्योंकि अगर रिजल्ट चाहिए आज के टाइम में पीडीएफ तो पूरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा ग्रुप है जिसमें पीडीएफ पड़ा हुआ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब तक आप खुद के हाथ से नहीं लिख रहे हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आपको हर चीज अपने हाथ से लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम अगर पूछे कि 5 गो नया जिला, तो अभी करेंट अफेयर के न्यूज के अनुसार 5 नए जिले, 5 नए जिले जो हैं, तो इसका नाम है आपका, याद रखना है, द्रास, उसके बाद द्रास के बाद में नुब्रा, द्रास के बाद में याद रखिएगा नाम नुब्रा, उसके बाद में जास्कर, साम और चांगथांग, ठीक है। तो ये है आपका चांगथांग। तो ये है आपका 5 जिला जो अभी के करेंट अफेयर के न्यूज के अनुसार ये 5 जिला जो है इसका घोषणा किया गया है, द्रास, नुब्रा, जास्कर, साम और चांगथांग। तो ये 5 जिला का आपको नाम याद रखना है। और 2 जिला जो पहले से थे उसका नाम हम अगर पूछ दें तो 2 वो पहले से जो है वो है लेह जो राजधानी है लद्दाख का, और एक है आपका कारगिल। ये आप कमेंट करिएगा कि कारगिल का युद्ध कब हुआ था और किस किस देश के बीच हुआ था, इसको आपको कमेंट कर देना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, हम बता ही देते हैं, कारगिल का युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था और ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको देखना है क्या कि कुछ आपको यहाँ पे देख लेना है पर्वत के बारे में। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा जो पर्वत है जिसका नाम है K2, K2, इसका ऊंचाई पूछेगा तो 8611 किलोमीटर, ठीक है, 8611 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर नहीं मीटर में है, सॉरी, ठीक है, 8611 मीटर है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 8611 मीटर स्क्वायर या मीटर में बोल सकते हैं। तो K2 है। और एक और है, इसका नाम है गसेर ब्रूम, गसेर ब्रूम। क्लियर दिख रहा है ना, दिख रहा है क्लियर। देखिए एक है K2 और एक है गसेर ब्रूम। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, 2 पर्वत। उसके बाद जो पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, यहाँ पे है काराकोरम, काराकोरम। उसके बाद में आपका आ जाता है लद्दाख, लद्दाख, और उसके बाद में आ जाता है आपका जास्कर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अगर याद नहीं हो तो याद रखना है एगो ट्रिक, कलेजा। कथी याद रखना है, ट्रिक। अगर इसका याद रखने का हम बताएं तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, ट्रिक है क्या, कलेजा, समझे, नहीं बोला जाता है। अब देखिए कश्मीर ही था ही पहले, बाद में ना लद्दाख बना, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो ये क्या था हमारे लिए, इसके लिए कितना आदमी जान दिया, कितना सैनिक मारा गया, अभी भी सैनिक यहाँ पे रहता है, बहुत सैनिक बार बार मारा जाता है, ठीक है।
हम लोग भी मारते हैं, मेरा भी, हम लोग का सैनिक भी मरता है। तो ये एक तरह से कश्मीर को कलेजा का टुकड़ा माना जा रहा है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के कलेजा का टुकड़ा इसको माना जा रहा है। तो आप याद रखिएगा कलेजा यानी क से काराकोरम, ल से लद्दाख और ज से जास्कर। तो ऐसे याद रखिएगा, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों हो गया। केटू जो है, तो केटू इसका हम पूछेंगे कि ऊंचाई कितना है, तो आपको बताना है 8611 मीटर स्क्वायर। भारत का सबसे मतलब कि ऊंचा पर्वत कौन है, तो आपको कहना है कि केटू है। उसके नीचे ही है एक और, उसका नाम क्या है, तो कहना है गसेर ब्रूम, ठीक है। तो इतना चीज को ये ध्यान रखना है आपको, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, केटू और गसेर ब्रूम, इस सब का आप एरिया ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अब ध्यान देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, तो इसी में आपका पर्वत श्रृंखला है ऐसे करके, ठीक है। और इसका जो नाम है, इसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है, राकापोसी। तो देखिए सब याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, केटू, गसेर ब्रूम। उसके बाद इन्हें कौन है पर्वत श्रृंखला, राकापोसी। पूछेंगे कि इसका ऊंचाई कितना है, तो कहना है 7788 मीटर, ठीक है। तो 7788 देख रहे हैं, 7788, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेंगे राकापोसी का। विश्व में इसका स्थान कितना है, तो पूरे विश्व में इसका स्थान है 27वां। पूछेंगे राकापोसी का अर्थ क्या होता है, अगर हम पूछ दें कि राकापोसी का अर्थ क्या होता है, इसका हम पूछे अर्थ, तो आपको कहना है धुंध की मां, धुंध की मां, या कहिए बादल की मां, बादल की मां। तो याद रखिएगा, ठीक है। बर्फ से ढका हुआ ये पर्वत है, राकापोसी जो है ये बर्फ से ढका हुआ पर्वत है। तो इसका अर्थ होता है धुंध की मां, चाहे बादल की मां, किसको कहते हैं, राकापोसी को कहते हैं। पूरे विश्व में इसका 27वां स्थान है, ऊंचाई है 7788 मीटर। अभी हर चीज को हम आप मैप से, आपको मैप से बताएंगे, अभी हम बेसिक आपको हर चीज बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में इसमें यहाँ पे कुछ फेस्टिवल वगैरह मनाया जाता है, ठीक है। तो उस चीज को भी हम देखेंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में है, तो उस सब चीज को देखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि आप सुने होंगे कैलाशनाथ का मंदिर शंकर जी का, ठीक है। मानसरोवर झील का भी नाम सुने होंगे। तो आपका इधर जो है, इधर इधर आपका मानसरोवर झील के पास कैलाश जो मंदिर है, तो वहां से ही बोखारचू ग्लेशियर है एक, उसका नाम क्या है, बोखारचू। नहीं क्लियर दिख रहा होगा तो सुन के नोट कर लीजिएगा, नाम है बोखारचू ग्लेशियर। और बोखारचू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, मेन नदी, जो यहाँ से निकलते हुए ये नदी ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाके ये पाकिस्तान में गिर जाती है, ठीक है। और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी, ठीक है। तो इस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। इस नदी में आपका दो नदी साइड से आके मिलती है जो सहायक नदी है, ठीक है। तो आपका देखिए जैसे ऐसे एक नदी आती है और इसी में एक नदी मिल जाती है, ठीक है, आके। तो ये मेन जो नदी है यहाँ आती है, एक नुब्रा नदी है, ठीक है। और ये जो नदी है ये है श्योक नदी, श्योक नदी। तो मेन जो है ये श्योक आके मिल जाती है, ठीक है। इन्हें का गिलगित, गिलगित भी मिलता है, गिलगित भी नदी है, गिलगित, ठीक है। तो गिलगित भी मिलता है। तो देखिए ऐसे जब नदी जा रही है ना, ऐसे अगर आप जा रहे हैं तो ये हो गया दाएं, ये हो गया बाएं। तो पूछा जाए कि दाएं से मिलने वाली नदी, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है नुब्रा, श्योक और गिलगित, तीन को नाम। दाहिने से कौन कौन मिला है, नुब्रा, श्योक और गिलगित, ठीक। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बाएं से है तो जास्कर मिलता है। उसके बाद में आपको ट्रिक से ही बता देंगे उसको कि बाएं से मिलता है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ये सब बाएं से मिलने वाला है। तो अभी उस सब चीज को हम एक एक करके लिखवा देंगे, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इतना को, ठीक है। अब देखिए आगे आइए स्लाइड में और मैप से इस सबको देखिए ध्यान से। चलिए आ जाइए इस पे, देखिए अब आपको जो पढ़ाए थे उसको आप यहाँ पे फुलफिल करेंगे। एक बार क्या करते हैं कि इसको हम ब्लैंक कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको तो लिखवाइए दिए ना, तो इसको हम एक बार ब्लैंक कर देते हैं, सबको मिटा देते हैं। और आप जिसको थोड़ा दिक्कत होगा वीडियो को बैक करके उसको पढ़ लेगा, और फिर मिटाया रहेगा तो आपको खुद से भरना है,
जब खुद से भरने आ गया तब समझिए कि एकदम मैप याद हो गया। अब मैप याद हो गया तो ज्योग्राफी का सब दुख दर्द खत्म। अब देखिए वहां हम आपको बताए थे एने वाला जो एरिया होगा कथी होगा, अक्साई चिन्ह। आपको यहाँ पर लिखा हुआ पहले ही से दिख रहा है कि ई वाला जो एरिया है, हई वाला एरिया, यह है पूरा अक्साई चिन्ह। ठीक है, उसके बाद में हम आपको बताए थे कि हई वाला जो एरिया होगा एने का री सब, ठीक है, ई वाला यानी एने कारी वाला हई जो एरिया है तो ये क्या है, तो ये है आपका गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है ना, तो ये वाला एरिया कौन है, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया। ओकरा बाद में हई वाला जो एरिया था, ई वाला एरिया, तो ई वाला एरिया क्या था, ई वाला एरिया क्या था, तो ये वाला एरिया ही आपका क्या था, सियाचिन था, सियाचिन था। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। उसके बाद में है देखिए यहां पे आपको दिख रहा है इंदस लिखा हुआ, आपको देखिए यहाँ पे इंदस लिखा हुआ दिख रहा होगा। हाई जो है वाइट वाइट देखिए उसी पे हम लाइन पार रहे हैं। ठीक है, ये जो ऐसे ही निकल रहा है तो यहाँ पे इंदस लिखा हुआ है यानी सिंधु नदी है। ठीक है, तो सिंधु नदी में ये देखिए नुब्रा लिखा हुआ है, नुब्रा, नुब्रा है, ये सियोक है, सियोक है ना, नुब्रा सियोक। तो ये दोनों जो है, ये दोनों जो है यहाँ आके मिल जाती है। तो ये देखिए नुब्रा और सियोक, तो हम बोले थे ना दो नदी, दो सहायक नदी है, नुब्रा और एक सियोक। तो इसको ध्यान रखना है। आप इधर आगे आइएगा तो गिलगित भी यहाँ से देखिएगा, अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसमें व्हाइट व्हाइट, तो ये भी आके मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है, और सिंधु नदी अपना इसे बहते हुए निकल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, नुब्रा, सियोक और गिलगित ऐसे तीनों आके मिल रहा है यहाँ पे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एनेकारी से कही तो दाएं से हो गया नुब्रा, सियोक, गिलगित। दाएं से पूछेंगे कौन कौन नदी, दाएं तरफ से, तो दाएं से याद रखना है नुब्रा, उसके बाद में सियोक और उसके बाद में गिलगित। ठीक है, अब कहेंगे बाएं से, बाएं से कौन नदी मिलती है, बाएं से, तो आपको याद रखना है एक जास्कर याद रख लीजिएगा, जास्कर पर्वत भी है नदी भी है। ठीक है, तो जास्कर याद रखिएगा। उसके बाद में आप याद रख लीजिएगा कथी कथी, तो देखिए झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो इतना को ध्यान रखिएगा, ये सब मिलता है कहाँ से, नीचे से यानी बाएं से, और दाएं से नुब्रा, सियोक और गिलगित मिलता है। तो आशा करते हैं ये सब चीज एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हम बोल रहे थे ना लेह, आपको हम बोल रहे थे क्या, लेह के बारे में बोल रहे थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हई वाला जो एरिया है, हई वाला, ये है आपका लेह। ठीक है, हरा कलर से जो की है, और ये है आपका कारगिल। तो आपको बताया थे लेह और एनेकरी बराबर से थोड़ा ऊपर क्या है, कारगिल है। तो ये हो गया लेह, ये हो गया कारगिल। तो इतना चीज आपको मतलब कि ध्यान में रखना है इस बेस पे। ठीक है, और इन्हें तो श्रीनगर है, तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया आ गया। तो आशा करते हैं कि इसमें आपको पूरा समझ में आया होगा। और ये जो है सिंधु नदी है, तो इसमें आपको कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आइए आगे देखिए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मैप में अभी, ये है आपका राकापोसी। कौन है, राकापोसी। और आपको बता रहे थे यहाँ पे देखिए, ये जो मैप है, ये जो मैप है, तो इसमें जो हई वाला एरिया है ना, गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया, यही में हइया पूरा है, ये राकापोसी है, राकापोसी पर्वत। तो यहाँ पे देखिए राकापोसी जो है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका कुल ऊंचाई तो आपको हम बताए थे, ये नंबर में है 27वां। ठीक है, पूरे विश्व में इसका 27वां स्थान है। और कुल ऊंचाई इसका हम बताए थे, मतलब कि टोटल ऊंचाई, टोटल हाइट जो बताए थे, ये बताए थे 7788 मीटर। ठीक है, लेकिन इसका आधार से, मतलब जो बेस है आधार, ठीक है, आधार से लेकर के और इसका जो शिखर है यहां तक, इसका ये बीच का जो ऊंचाई है, ये है आपका 5000। ठीक है, ये आपका 5000 मीटर। ठीक, ये बीच का ऊंचाई आधार से शिखर का 5000 मीटर है। और इतना ऊंचाई वाला विश्व का मात्र एक पर्वत श्रृंखला है राकापोसी। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यहां तक में हमको लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है,
अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। ये देखिए पेंगोंग तसो लेक है, ठीक है। यहाँ पे ये तसो मरारी लेक है, ये तसो मरारी लेक है, ठीक है, जो आप देखे थे। उसके बाद में ये नुब्रा है, नुब्रा वैली है। उसके बाद में देखिए दर्रा अलग से पढ़ाएंगे तो दर्रा को नहीं देखना है। ये है आपका लेह, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान आपको क्या क्या रखना है, कुछ नया चीज जो आपको मिला है उस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ये हेमिस है, हेमिस, ठीक है। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो जब भी हेमिस का बात है तो क्या कहना है, कहना है कि सर कहाँ होगा, लद्दाख में होगा। उसके बाद में ये देखिएगा मैग्नेटिक हिल, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक हिल अगर पूछे कि मैग्नेटिक हिल कहाँ है तो लद्दाख में है। और एक यहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पथार साहिब, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, गुरुद्वारा पाथार, पथार साहिब, ठीक है। तो गुरुद्वारा पथार साहिब भी कहाँ है तो आपको कह देना है कि कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये सब जो चीज है ये आपको समझ में अच्छा से आया होगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और आप क्या करेंगे कि एक बार ये जो ब्लैंक मैप है तो ऐसा ब्लैंक मैप लेंगे आप, ठीक है, या अपने कॉपी पे इसे बना लेंगे और फिर आप बनाना शुरू करेंगे। आप क्या करिएगा कि हम आपसे पूछ लेते हैं, जो लोग क्लास देखेंगे वो तो बता सकते हैं। यहाँ पे हम ए लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम बी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सी। आपको बताना है ए वाला एरिया का नाम क्या है, बी वाला एरिया का नाम क्या है, सी वाला एरिया का नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम झील में आपसे पूछ लेते हैं, झील जो है दूगो, झील दूगो है तो दोनों झील का नाम बताना है, झील लिख के और दोनों का नाम लिख देना है। उसके बाद में हम पूछेंगे कि बताइए केटू का ऊंचाई कितना है, केटू का हाइट अगर हम पूछ लेते हैं, केटू जो है, केटू तो झील है आपका कितना, दूगो है, केटू का हाइट ऊंचाई कितना है ये आपको बता देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बताना है, 5 नया जिला का नाम, राजधानी बता दीजिएगा, लद्दाख का राजधानी कहाँ है, ठीक है। 5 नए जिला, 5 नए जिला का नाम बता दीजिएगा पूरा क्लास देखने के बाद, ठीक है। तो इतना चीज को आपको क्या करना है कि कमेंट में कर देना है। और कलेजा का फुल फॉर्म क्या है, क ले जा, क से क्या, ल से क्या और ज से क्या, ठीक है। तो ये जो सब चीज हम बताए हैं आपको ये आपको बता देना है, ठीक है। कारगिल का युद्ध कब हुआ था, कारगिल का युद्ध कब हुआ था इतना बता देना है। तो ये सबको आप कमेंट कर देंगे। फिर आप देखेंगे दाएं से कौन कौन नदी जुड़ रही है और बाएं से कौन कौन नदी जुड़ रही है। मेन नदी कौन है जो बहती है लद्दाख में, ठीक है। तो मेन नदी का नाम आपको याद रखना है। तो इतना जो चीज है ये अगर आप कंप्लीट कर लिए तो लद्दाख के बारे में, और एक राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में जो भी जानकारी है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। बाकी जब हम पार्टिकुलरली एक एरिया को लेके चलेंगे तो अब हम बताएंगे कि हाँ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है कि नहीं, उसके बाद में झील वगैरह के बारे में, ठीक। तो झील लेके चलेंगे तो पूरा एक ही साथ लेके चलेंगे, दर्रा तो एक ही साथ, तो वहां पे बाकी सब चीज तो कवर होगा ही। बेसिक जानकारी हर एरिया के बारे में हम ले रहे हैं। तो उसके अंतर्गत लद्दाख वाला क्लास जो होता है आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए एकदम। क्लास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट तो करेंगे, आंसर तो देना ही है आपको, ठीक है। इस सब का आंसर देना है लास्ट में जा करके। और क्लास को आप जो भी जरूरतमंद गरीब बच्चा है उसके पास शेयर करेंगे, क्योंकि फ्री क्लास आजकल ज़्यादा मिल नहीं रहा है। और उसमें ये फ्री इनिशिएटिव लड़का सबके लिए जब शुरू किया जा रहा है ऑनलाइन, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के पास शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।